नमस्कार। हिस्ट्री चेकर में आपका स्वागत है। आज है 17 जून 2020। 17 जून 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक इस वीडियो में करेंगे। साथ ही साथ मेरी कोशिश होगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके 30 से अधिक करंट अफेयर्स के प्रश्न कंप्लीट हो जाएं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिए। यह वीडियो सुबह 4 बजे रोजाना अपलोड होती है, इसलिए आप हिस्ट्री चेकर को सब्सक्राइब भी कर लीजिए सबसे बेहतर करंट अफेयर्स पाने के लिए। यदि आप हमारे वीडियो के PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी हुई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए ताकि आपको हिस्ट्री चेकर के करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टडी मटेरियल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण PDF भी मिल जाए। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उस प्रश्न का आंसर मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं दिन के पहले प्रश्न को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब ने हाल ही में घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिससे घर घर के प्रत्येक व्यक्ति की कोरोना अपडेट इस ऐप पर दी जा सके और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सेहत की जानकारी मिल सके। पंजाब के अगर हम राजधानी की बात करें तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, जबकि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है। कांग्रेस सरकार है पंजाब में और पंजाब के राज्यपाल इस समय BP सिंह बदनौर हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, वित्तीय संकट के कारण क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने किसका कार्यकाल समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केविन रॉबर्ट्स। केविन रॉबर्ट्स का कार्यकाल क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना महामारी के चलते उत्पन्न हुए वित्तीय संकट के कारण समाप्त करने का निर्णय लिया है। आपको बता दूं, केविन रॉबर्ट्स ने हाल ही में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से 80% लोगों को निकाल दिया था, ये कहते हुए कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया वित्तीय संकट से जूझ रहा है, जिसके कारण इनकी काफ़ी आलोचना भी हुई थी। और अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने केविन रॉबर्ट्स को ही निकालने का फैसला किया है, उनका कार्यकाल समाप्त करने का फैसला किया है। हालांकि केविन रॉबर्ट्स का जो कार्यकाल था वो अगले साल ख़त्म होना था, लेकिन अब इनका कार्यकाल अभी ख़त्म कर दिया गया है और इनकी जगह अब जो नए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का कार्यभार संभालेंगे उनका नाम आप बताइए कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का कार्यभार कौन संभालेंगे, फटाफट से कमेंट बॉक्स कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि केविन रॉबर्ट्स को निक हॉकले की जगह क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया था और अब निक हॉकले की जगह केविन रॉबर्ट्स को चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया था, जिनका कार्यकाल अब हाल ही में ख़त्म कर दिया गया है। अगर हम बात करें अर्ल एडिंग्स की तो अर्ल एडिंग्स क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अध्यक्ष हैं, जबकि टिम पेन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कैप्टन हैं, जबकि जस्टिन लेगन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के कोच हैं। केविन रॉबर्ट्स को अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कार्यकाल समाप्त करने का फैसला किया है। और अगर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अलावा बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया में रग्बी की भी हालत ख़राब है। रग्बी के भी CEO जैसे काफ़ी बड़े पद के अधिकारियों को हटा दिया गया है। और मैं बता दूं आपको, रग्बी लीग के जो CEO हैं वो टॉड ग्रीनबर्ग हैं। टॉड ग्रीनबर्ग को भी रग्बी ऑस्ट्रेलिया ने हटा दिया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वाइट डांस ने किस ऐप को भारत में बंद कर दिया है? तो इसका सही आंसर होगा बीगो वीडियो। बीगो वीडियो और बीगो लाइट को वाइट डांस ने भारत में बंद कर दिया है। मैं आपको बता दूं, वाइट डांस बीगो वीडियो के अलावा टिकटॉक का भी संचालन करती है, तो टिकटॉक को भी वाइट डांस ने भारत में शुरू रखा है। लेकिन बीगो वीडियो और बीगो लाइट दोनों ऐप्स को वाइट डांस ने बंद कर दिया है। वाइट डांस का कहना है कि बीगो वीडियो के जितने भी यूजर हैं वो अपने पूरा डाटा टिकटॉक पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि उनके जितने भी फॉलोअर्स हैं वो सीधे के सीधे टिकटॉक पर उन्हें मिल जाएंगे। और बीगो वीडियो को आर्थिक नुकसान के चलते वाइट डांस ने भारत में बंद करने का फैसला किया है। इससे पहले भी वाइट डांस कई देशों में बीगो वीडियो को बंद कर चुका है। और टिकटॉक के वाइट डांस कंपनी टिकटॉक के भारत में 20 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स हैं, जबकि बीगो वीडियो के केवल 40 लाख यूजर्स हैं, जिसके कारण इस कंपनी ने वीडियो शेयरिंग ऐप बीगो वीडियो को बंद करने का फैसला किया है। और बीगो वीडियो के जो यूजर्स हैं वो अपना सभी डाटा टिकटॉक पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बात करते हैं टिक ऐप की, तो टिक पाकिस्तान का ऐप है जो कि टिकटॉक की नकल करते हुए बनाया था, जबकि से नमस्ते भारत का ही ऐप है। से नमस्ते को चीनी कंपनी जूम के आधार पर बनाया गया था। जूम का डाटा चोरी होने का इल्ज़ाम लगा था, जिसके बाद जूम की काफ़ी आलोचना हुई थी, तो भारत की तरफ से नमस्ते बनाया गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, किस देश का सरकारी फंड जियो में निवेश की तैयारी कर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब का सरकारी फंड जियो में निवेश की तैयारी कर रहा है। इससे पहले भी जियो में काफ़ी निवेश हो चुके हैं और सऊदी अरब अगर जियो में निवेश करता है तो ऐसा करने वाला ये 10वां निवेशक होगा जो कि जियो में निवेश कर रहा है। और
सऊदी अरब किसके जरिए जियो में निवेश कर रहा है, ये बड़ा प्रश्न है। तो सऊदी अरब PIF के जरिए जियो में निवेश कर रहा है। PIF का मतलब है पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड। पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड की तरफ से सऊदी अरब का सरकारी फंड जियो में निवेश कर रहा है, जिसमें 2.33% हिस्सेदारी खरीदने की जियो की बात चल रही है सऊदी अरब पब्लिक इन्वेस्ट फंड से। इससे पहले भी 9 निवेशक जियो में निवेश कर चुके हैं और अब तक अगर हम जियो की बात करें तो सबसे बड़ा निवेश जियो की तरफ से फेसबुक का रहा था, और अब सऊदी अरब सरकारी फंड की तरफ से PIF यानी कि पब्लिक इन्वेस्ट फंड की तरफ से 2.33% हिस्सेदारी खरीदने की बातचीत चल रही हैं। जियो की अगर हम बात करें तो जियो अपना काफ़ी निवेश बेचना चाहता है, और सबसे हाल ही में अगर हम बात करें तो TPG ने भी जियो में निवेश किया था, और उसके बाद जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड्स में सिल्वर लेक, वेस्टा इक्विटी, फेसबुक, KKR और मुबाडला जैसी कई विदेशी कंपनियां निवेश कर चुकी हैं। सबसे बड़ा निवेश हालांकि फेसबुक का रहा था, जिसने 9.99% हिस्सेदारी यानी कि 9.99% हिस्सेदारी फेसबुक ने जियो में खरीदी थी। इसके लिए फेसबुक ने 43,574 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी का ऐलान किया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, किस शहर में कोरोना के चलते पूर्ण तालाबंदी का ऐलान किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई में 12 दिन की पूर्ण तालाबंदी का ऐलान किया है। चेन्नई तमिलनाडु राज्य का एक शहर है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने बताया कि चेन्नई में अगले 12 दिन के लिए पूर्ण तालाबंदी होगी, और चेन्नई शहर में दी गई ढील में काफ़ी कटौती की जाएगी। और अगर हम चेन्नई यानी कि तमिलनाडु के राज्यपाल की बात करें तो इस समय तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित हैं, जिनका कार्यकाल 31 अगस्त 2011 को शुरू हुआ था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में अरुण कुमार मेहता का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिजनेसमैन। ये वही बिजनेसमैन है जिनकी पोती की शादी मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी के साथ हुई थी। और अरुण कुमार जो है वो अरुण कुमार एंड कंपनी की स्थापना करने वाले प्रमुख डायमंड टायर थे, यानी कि इनकी डायमंड की कंपनी थी। इसके अलावा ये निकाय डायमंड एक्सपोर्ट एसोसिएशन लिमिटेड के संस्थापक सदस्य भी थे। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, किसे बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी को हाल ही में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि देश का सबसे बड़ा खादी मॉल भी बिहार के पटना शहर में स्थापित किया गया है, और पंकज त्रिपाठी भी बिहार के ही रहने वाले हैं। तो पंकज त्रिपाठी को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और देश का सबसे बड़ा खादी का मॉल कहाँ खोला गया है? तो वो हो जाएगा पटना। इसके अलावा अगर हम मानसी छिल्लर की बात करें तो मानसी छिल्लर को हाल ही में एडिडास ने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। इसके अलावा मानुषी को फ्री हरियाणा कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। तो वहीं रोहित शर्मा की अगर हम बात करें तो रोहित शर्मा जो हैं वो क्रिकेट एकेडमी क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर मिले हैं, जहां खिलाड़ियों को ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी। रोहित शर्मा किसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? क्रिक किंगडम, जिसमें खिलाड़ियों को ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी। तो वहीं अगर हम सोनू सूद की बात करें तो सोनू सूद को गार्गो इंटरनेशनल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में बनाया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर को भारत कितने रुपए देगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2.33 करोड़ रुपए। 2.33 करोड़ रुपए की लागत से पशुपतिनाथ में स्वच्छता केंद्र के निर्माण किया जाएगा, जो कि नेपाल भारत मैत्री विकास साझेदारी के तहत 2.33 करोड़ रुपए भारत की तरफ से दिए गए हैं। किसके तहत? मैं फिर से बता रहा हूँ, नेपाल भारत मैत्री विकास साझेदारी के तहत पशुपति मंदिरनाथ को 2.33 करोड़ रुपए भारत देगा, और स्वच्छता का निर्माण इन पैसों से किया जाएगा। मैं आपको बता दूं, पशुपतिनाथ नेपाल का सबसे बड़ा मंदिर है। हालांकि हाल ही में भारत और नेपाल के बीच काफ़ी गहमा गहमी देखने को मिली है, जो कि नेपाल की संसद ने एक नया नक्शा पास किया है, जिस नक्शे में भारत के कई हिस्सों को अपने नक्शे में दिखाया है। इसके बाद नेपाल बॉर्डर पर गोलीबारी भी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भारत नेपाल के सबसे बड़े मंदिर पशुपतिनाथ को 2.33 करोड़ रुपए देगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राष्ट्रपति ट्रंप के नाम पर किस देश ने रामत बस्ती ट्रंप बनाने की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इजराइल। इजराइल ने रामत ट्रंप बस्ती बनाने की मंजूरी दी है, जो कि ट्रंप के नाम पर है। इसके तहत 300 परिवारों को उस बस्ती में रहने के लिए घर दिए जाएंगे। ये ऐलान इजराइल के राष्ट्रपति ने किया है, और इसका नाम रखा गया है रामत ट्रंप बस्ती। आपको बता दूं कि रामत ट्रंप बस्ती जो है वो गोलन हाइट्स
क्षेत्र में बनेगी। गोलन हाइट्स क्षेत्र सीरिया की राजधानी दमिश्क से केवल 60 किलोमीटर दूर है। अगर मैं वेटिकन सिटी की बात करूं तो वेटिकन सिटी देश का सबसे छोटा शहर है। देश का सबसे माफी चाहूँगा, संसार का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि संसार का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा वेटिकन सिटी। माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह करने वाले देश के पहले IAS कौन हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्र कुमार। रविंद्र कुमार देश के ऐसे पहले IAS बन गए हैं जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। इस बार वो गंगा जल लेकर गए थे, क्योंकि इस बार जो उनका मिशन था माउंट एवरेस्ट पर जाने का वो था स्वच्छ गंगा स्वच्छ भारत अभियान। इसके तहत रविंद्र कुमार इस बार अपने साथ गंगा जल लेकर गए थे। इससे पहले भी उन्होंने एक बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है और वो देश के ऐसे पहले IAS बन गए हैं जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। अंसार अहमद शेख की बात करूँ तो ये सबसे कम उम्र में बनने वाले IAS थे, जबकि शफीन अहमद सबसे कम उम्र के IPS हैं देश के, और सबसे कम उम्र के IAS अंसार अहमद शेख, जबकि सबसे कम उम्र के IPS शफीन अहसन और रविंद्र कुमार ऐसे IAS जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि हाल ही में किसे HDFC का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैजाद भरूचा। अब आपके लिए आज का प्रश्न है, हाल ही में बसंत राय जी का निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो के अगले पार्ट में आपको इसका आंसर मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।